क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.2 है और इसके अंदर टॉपिक है कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम लाइन, यानी ऐसे पैरेललोग्राम जिनका बेस सेम हो और पैरेलल लाइन वो भी क्या हो, सेम लाइन हो, उनका एरिया इक्वल होता है। ये अपनी थ्योरम है। थ्योरम देखिए आप, ये अपने पास थ्योरम है। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, इसको मैंने फिगर से बताया है कि जैसे कि एक सेम बेस क्या है, BC, एक पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक तो ABCD पैरेललोग्राम है और BC is also parallelogram। दोनों पैरेललोग्राम है जिनके BC क्या है बेटा, सेम बेस। क्या है, सेम बेस। और सेम पैरेलल लाइन कौन सी है, AE और BC। अकॉर्डिंग स्टेटमेंट अपने डायग्राम बना दिया कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी पैरेललोग्राम बने उन सब का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। पहला तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे कि जितने भी पैरेललोग्राम बने जिनका सबका सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उन सब का एरिया इक्वल होता है। अब अपन थोड़ी सी प्रूफ पे भी चर्चा करें। अब भाई कैसे प्रूव करेंगे इसको कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का या पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होता है, प्रूव कैसे करेंगे बताए। देखिए बेटा, छोटा सा प्रूव है इसका। ये जो है देखो, ये पार्ट मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूं, ये शेडेड पार्ट आप ध्यान से देखिए। इस पैरेललोग्राम में भी है और इसमें भी है, दोनों में है ना। शेडेड पोर्शन दोनों पैरेललोग्राम में है। BCDA या ABCD इसमें भी है, देख लो, और BCEF दोनों में शेडेड पोर्शन है। ठीक है, अब यदि ये दोनों ट्राइंगल, एक में ये ट्राइंगल है एक में ये ट्राइंगल, यदि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल आ जाएं तब आप कह सकते हैं कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, इक्वल। जैसे कि ये तो बराबर दोनों में है, ये 5 आ जाए और ये भी 5 आ जाए तो अपन कह दें कि ये पैरेललोग्राम के एरिया क्या है, इक्वल है। देखिए इसके लिए आप कर सकते हैं कि एरिया, देखो एरिया है ना, ऐसे पूरा पूरा लिखने की बजाय AR ही मिलेगा डॉट, इसका मतलब आप एरिया ही समझना, ठीक है ना। एरिया की फुल स्पेलिंग लिखने की बजाय AR लिखेगा। जैसे कि एरिया ABCD, इसका मतलब आप समझेंगे ABCD जो आपके पास पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या आएगा बेटा, उसका एरिया आएगा, एरिया मैं इसको ऐसे लिख दूं, एरिया ABF प्लस एरिया BCDF। ध्यान से देखना, ये इतना एरिया की बात कर रहे हैं। इसका एरिया, एक तो मैंने इस ट्राइंगल का एरिया बता दिया और एक ये जो शेडेड, दोनों एरिया को प्लस करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। दूसरी आपके पास पैरेललोग्राम है, एरिया BCEF का निकालना चाहिए। अपने इन दोनों को ही तो बराबर करना है। इसको देखो, इसकी ट्राइंगल का क्या नाम है,
DEC प्लस एरिया BCD। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए बेटा, इन दोनों का एरिया इक्वल करना है, तो देखिए ये पार्ट तो इक्वल है ही, शेडेड तो अपने देखा ही अभी। यदि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अपन इक्वल कर दें तो अपन कह सकते हैं कि इन पैरेललोग्राम का एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। और एरिया इक्वल करने के लिए आपने कॉन्ग्रेंट का एक्सरसाइज से पढ़ते आ रहे हो, यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो बेटा उनका एरिया भी इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉन्ग्रेंट का मतलब एकदम हूबहू इक्वल, साइज नहीं, शेप एंड साइज दोनों इक्वल होती हैं, इसलिए उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए हम इन दोनों ट्रायंगलों को यदि कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दे तो इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। एक तो ट्रायंगल है अपनी, क्या है, ABF, एंड सेकेंड ट्रायंगल है बेटा DEC। दोनों ट्रायंगलों में देखिए क्या कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। एक बार देखिए बेटा, ये पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है। वी नो दैट द ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो ये देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई बेटा, यानी AB इज इक्वल टू CD या DC लिख सकते हो, एक ही बात है। आप ये भी तो पैरेललोग्राम है BCEF, तो ये साइड इसके इक्वल आप कह सकते हैं BF इज इक्वल टू C या EC। दो बातें आ गई। अब तीसरी बात अपन करना चाहें तो बताओ क्या, क्या बेटा, DC इज इक्वल टू, ये इन अपने तो दो ट्रायंगल ये कर रहे हैं, ये एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। इन ट्रायंगलों को देखिए आप, इक्वल है या नहीं। एक आपको एंगल इक्वल करना है और वो एंगल आप देख सकते हैं कि कौन सा एंगल आता है, ये एंगल आता है। देखिए ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल आता है, ये देखिए, यानी कैसे आएगा देखना एक बार। एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल DC कैसे इक्वल आया, इस पे एक बार चर्चा करेंगे। ये पैरेलल लाइन है बेटा, ये और ये, ध्यान से देखना, और ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, सेम बेस है। अब ये जितना है ना इधर इतना ही जाएगा तो ही ये पैरेललोग्राम होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ 30 डिग्री का अंतर है, देखना, तो यहाँ यदि 40 हो गया तो पैरेलल कहाँ होगी, पैरेलल होगी नहीं, सेम एंगल आना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, सेम एंगल आएगा। इस तरह से ये रूल हो गया अपना बाई SAS रूल। ट्रायंगल ABF कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEC। यदि दो ट्रायंगल हैं उनका कॉन्ग्रेंट हो गई तो उनका एरिया भी इक्वल आता है। सो एरिया ट्रायंगल ABF इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ गई, इसलिए इन दोनों का एरिया क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब अपने पास इक्वेशन 2 थी और 1 थी, जैसे कि इस 2 में ही रखें DEC के जगह आप क्या रख सकते हो, एरिया ABF प्लस एरिया BCD
एफ। केवल इस ट्राइंगल के एरिया की जगह मैंने ये एरिया रखा है। अब आप देखिए ये एरिया किसका आ रहा है, ABCD का ही तो आ रहा है। एक एग्जांपल नंबर 2 है जो आपका पेज नंबर 158 पे है। ये भी एक थ्योरम है, थ्योरम की तरह ही आपको लर्न करना है कि इफ ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का बेस क्या होना हो, एक ही बेस हो, सेम बेस हो, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और सेम पैरेलल लाइनों के बीच हो, then the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram। यानी ये कह रहा है कि सेम बेस सेम पैरेलल लाइन के बीच एक ट्राइंगल हो और एक पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया ट्राइंगल के एरिया का डबल होता है, या पैरेललोग्राम का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है उसका हाफ एरिया और ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। जैसे कि आपका सेम बेस है बेटा ये, और ये तो है पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसका बेस AB है और पैरेलल लाइन तो देखो ये भी पैरेलल लाइन है, और इसके अंदर एक और ABP इज ए ट्रायंगल। समझ गए, ABP लिख दो चाहे APB लिख दो, ट्रायंगल के नाम में कोई दिक्कत नहीं है, एंगल की अपन बात नहीं कर रहे। ये जो ट्रायंगल है ये इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बेटा, हाफ होगा। दो ही थ्योरम है इस एक्सरसाइज की, एक तो सेम बेस सेम पैरेलल लाइन के बीच कितने भी पैरेललोग्राम बनाओ उन सब का एरिया इक्वल होगा। दूसरी स्टेटमेंट या थ्योरम ये याद रखनी है कि सेम बेस सेम पैरेलल लाइन के बीच ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जो AP है इसके पैरेलल लाइन एक AQ खींचती, यानी कंस्ट्रक्शन ड्रा ए लाइन BQ पैरेलल AP, ठीक है। ये पैरेलल लाइन खींचते ही बेटा ABQP क्या हो गया, सो ABQP इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर बात। आपने कंस्ट्रक्शन से देखो ये सेम है, ये पैरेलल लाइन तो है ही, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन आपने खींच दी तो इसलिए ये पैरेललोग्राम हो गया। अब अपन जाते हैं कि देखना बेटा ये सेम बेस एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम, ये अभी जो थ्योरम फर्स्ट की थी आपने उसमें कि एरिया ABQP इज इक्वल टू एरिया ABCD। एरिया ABQP इज इक्वल टू ABCD क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं उन सब का एरिया क्या आता है बेटा, इक्वल। ये अपन ने पहले वाली थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, तो वहां से अपन ने स्टेटमेंट काम में ले लिया। आप देखिए बेटा इस ट्रायंगल में
सॉरी क्वाड्रिलेटरल, ये जो पैरेललोग्राम है ए बी क्यू पी, इसमें बीपी क्या है बेटा? डायगोनल। देखिए जब किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल, हम पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 8 में कि पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो इक्वल टू ट्रायंगल में डिवाइड करता है, यानी ये दोनों एरिया क्या आएंगे? इक्वल। यानी आप कह सकते हो एरिया ए बी पी इज इक्वल टू, हाफ लिख दो ना, हाफ एरिया ए बी क्यू पी। भाई ये दोनों इक्वल हैं, ये जितना है इतना ही एरिया ये है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसका डायगोनल है उसको दो इक्वल ट्रायंगलों में डिवाइड करता है, दोनों का एरिया क्या आएगा? इक्वल आएगा। अपन 8 की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं ये, तो ये इक्वल एरिया है, इसलिए ये इस पैरेललोग्राम का हाफ आ गया। और ये देखिए हाफ एरिया ए बी क्यू पी किसके बराबर है? ए बी सी डी, ये तो प्रूव करना है, ए बी सी डी के इक्वल आएगा। देखिए बेटा आसान सा है, थोड़ी लैंग्वेज ही ज्यादा है। कैसे कि आपको पहले थ्योरम थी अपने कि जो भी सेम बेस सेम पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी पैरेललोग्राम बने सबका एरिया इक्वल आएगा, उसको हमने प्रूव करना सीखा। दूसरी बात थी कि यहाँ सेम बेस सेम पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया का रिलेशन बताया है कि ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का कितना होता है? हाफ होता है। इसको इसी बात को ये कह दें कि पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल के एरिया से कितना होता है? डबल होता है। इसको हमने प्रूव किया, तो इसके लिए सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन किया था, ये पैरेललोग्राम हो गया था। अब फर्स्ट थ्योरम से आप कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम और ये पैरेललोग्राम दोनों का सेम बेस है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए इनका एरिया इक्वल आएगा। आप ब्रैकेट में रीजन भी दे सकते हो, यहां लिख सकते हो कि वी नो दैट सेम बेस और सेम बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज या आर जो भी होता है इक्वल, या रीजन लिख देना इसकी ब्रैकेट में। उसके बाद अब इस पैरेललोग्राम में आए पी ए बी क्यू पी, वी नो दैट पी बी इज ए डायगोनल, इट्स डिवाइड टू इक्वल ट्रायंगल, सो एरिया ए बी पी इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी क्यू पी। और ए बी क्यू पी एरिया किसके इक्वल होता है? ए बी सी डी के। यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है।